हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ में कि यदि आप अपने तालाब में ऑक्सीजन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यदि आपके ऑक्सीजन का मतलब क्या है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। तालाब में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो घुलित रूप में होती है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीट एनालिसिस दिया है, एक पूरी संपूर्ण जानकारी दी है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी जाए। उस वीडियो में मैंने यदि पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो उसके लिए 4 विधियों के बारे में बताया था। उसमें 4 विधियों में वो 4 तरह के एरिएशन मेथड थी, जिसमें पहली मेथड थी ग्रेविटी एरिएशन, दूसरी मेथड थी स्प्रे एरिएशन, तीसरी थी मैकेनिकल और चौथी थी डिफ्यूज्ड एरिएशन मेथड। ये 4 मेथड थी। ऐसे में 2 मेथड यदि शुरू की देखी जाए, पहला तो हो गया ग्रेविटी एरिएशन, दूसरा हो गया स्प्रे एरिएशन। ये एक तरफ, लेकिन आज के समय में जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो चल रही है, जिस तरह के डिफ्यूजर मार्केट में आ रहे हैं, एरिएटर मार्केट में आ रहे हैं, वो 2 तरह के, मैकेनिकल और डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम। तो आप में से कई लोगों ने पूछा कि आपको कौन सा एरिएशन यूज करना चाहिए, फिश फार्मिंग के लिए कौन सा बेहतर होता है। अब मैकेनिकल के लिए जैसे मैंने बताया था कि उसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है पैडल व्हील एरिएटर। और यदि आज आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग होती है एरिएटर के नाम पे, वो पैडल व्हील एरिएटर की ही होती है। और दूसरा मैंने बताया था डिफ्यूज्ड एरिएटर, जो कि कंप्रेसर बेस्ड फॉर्मूले पे काम करता है। देखिए वहां पे मैंने बताया ना, और अभी फिर बता देता हूं। एरिएशन कुछ नहीं है, जिस तरीके से शक्कर होती है उसे पानी में घोला जाता है, उसी तरीके से ऑक्सीजन होती है उसे पानी में घोल दिया जाता है। सेम मेथड, जिस तरीके से शक्कर पानी में घुलती है उस तरीके से ऑक्सीजन पानी में घोल दी जाती है। शक्कर को पानी में घोलने के लिए दो विधियां उपयोग की जा सकती है। या तो शक्कर को पानी के जग में डाल दिया जाए, या तो शक्कर को एक बर्तन में लेके उसके ऊपर जग से पानी डाल दिया जाए। सेम मेथड यहां पे यूज होती है, जहां पे एक मेथड में हवा को पानी के अंदर फेंका जाता है और दूसरी मेथड में पानी को हवा में उछाला जाता है। तो मैकेनिकल मेथड में जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला एरिएटर है वो है पैडल व्हील एरिएटर, और वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें क्या, पंखे घूमते हैं जिससे पानी हवा में छोटी छोटी बूंदों के रूप में उछलता है, हवा के संपर्क में आता है, और जिसके कारण से वो जब पानी हवा के संपर्क में आता है तो उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा जो डिफ्यूज सिस्टम होता है एरिएशन का, डिफ्यूज्ड एरिएटर होते हैं, उसमें एक कंप्रेसर होता है जहां से तेजी से हवा छोड़ी जाती है, और सामने कंप्रेसर में क्या होता है, हवा का प्रेशर बनाया जाता है और वहां से पाइप के जरिए हवा छोड़ी जाती है। और जो डिफ्यूजर होते हैं, डिफ्यूजर में बता दूं आपको 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है ट्यूब डिफ्यूजर, जो जनरली कमर्शियल वे पे यूज किए जाते हैं, ट्यूब डिफ्यूजर। दूसरा होता है डिस्क डिफ्यूजर, और जो तीसरा होता है वो होता है निडल डिस्क डिफ्यूजर। निडल डिस्क डिफ्यूजर थोड़ा से उसमें बड़े बड़े बबल छूटते हैं, और ट्यूब और जो डिस्क डिफ्यूजर होता है उसमें बहुत ही बारीक जो होते हैं, वो कह सकते हैं हवा के कण छूटते हैं, जो कि पानी से होते हुए जब गुजरते हैं तो वो हवा में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन पानी में बढ़ती है। ये 2 तरह के एरिएशन है। तो अब सवाल आता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, आपके लिए कौन सा फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मर की नजर से कि फार्मर को क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास में पानी का जो स्रोत है वो अधिक ऊंचाई में है, जहां से मान लीजिए किसी नहर से आप पानी लेकर आ रहे हैं और वो नहर ऊंचाई में है, आपका तालाब नीचे है, तो ऊंचे से जब पानी नीचे आएगा तो वहां पे आपको ग्रेविटी एरिएशन का उपयोग कर लेना चाहिए, जिसमें आप सीढ़ी नुमा संरचना बना देते हैं और उससे पानी को लुढ़काते हुए तालाब में लेकर आते हैं। तो पानी क्या छलकता हुआ आता है और आपके तालाब में एरिएशन बढ़ जाती है। एक मेथड तो ये हो गई, सिंपल मेथड। यदि आपके पास ये मेथड में नहीं तो आप तालाब में फाउंडेशन बना सकते हैं, जिसको स्प्रे एरिएशन के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन ये जुगाड़ वाली मेथड कहला जाती है, हमेशा ये कारगर नहीं होती है। लेकिन जो हमेशा कारगर होती हैं वो मैकेनिकल और डिफ्यूज्ड होती हैं। तो मैकेनिकल डिफ्यूज्ड में, जो मैकेनिकल का कह सकते हैं जो सबसे अच्छा पैडल व्हील है, और डिफ्यूज में तो नॉर्मली डिफ्यूज एरिएशन ही होते हैं। तो उसमें यदि मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 2 लेवल पे बात की जा सकती है। आज मैं इन दोनों टॉपिक को ही विस्तार से समझा रहा हूं आपको। तो पैडल व्हील वर्सेस डिफ्यूज एरिएशन। तो डिफ्यूज यदि साइंटिफिक वे में बात करें ना, रिसर्च के लेवल पे बात करें, कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होती है, रिसर्च सेंटरों में जो रिसर्च होती है, उस लेवल पे बात यदि मैं करूं, क्योंकि देखिए मैंने ना दोनों जगह काम किया है। मैंने रिसर्च के लेवल पे भी काम किया है और मैं फार्मर के बीच में भी काम करता हूं। तो मैं ये समझ पाता हूं कि फार्मर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और साइंस की नजर से क्या अच्छा है।
तो यदि मैं साइंटिफिक वे में बात करूं कि अच्छा कौन है, तो डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम अच्छा होता है पैडल व्हील से। उसका कारण क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी अच्छी है और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम है। इसमें कुछ नहीं होता है, एक कंप्रेसर के अंदर हवा का प्रेशर चैम्बर बनाया जाता है, जहां से कह सकते कई कई बार वो चैम्बर भी नहीं बनता है, डायरेक्ट हवा का फ्लो भेजा जाता है। तो उससे क्या होता है, हवा आती है और जो इसके डिफ्यूजर होते हैं उसको पानी की या तालाब की तली में लगा दिया जाता है, जिससे बहुत ही छोटे छोटे कणों के रूप में जो हवा होती है वो तली से लेके ऊपर तक पहुंचती है। अब मान लीजिए ये तली है उसकी और ये सरफेस है, यहां से बिल्कुल छोटा सा कण आएगा और आते आते तो ऊपर तक पहुंचते हुए अगर 6 फीट भी पानी है तो पूरी तरीके से हवा में घुल जाता है। तो कम एनर्जी का यूज करके तालाब में ऑक्सीजन को तेजी से बढ़ाने का जो काम करता है वो होता है डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम। तो एफिशिएंसी के मामले में, कार्य प्रणाली के मामले में और कॉस्ट के मामले में भी यदि सिस्टम की बात मैं करूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम पैडल व्हील से। लेकिन यदि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए कि अच्छा कौन सा होता है, तो वहां पे मैं कंडीशन लगा देता हूं कि कहां पे आप एरिएशन करना चाह रहे हैं। यदि आप किसी अर्दन पॉन्ड यानी मिट्टी का बना हुआ पॉन्ड होता है उसमें एरिएशन करना चाह रहे हैं, तो वहां पे सबसे अच्छा होता है पैडल व्हील एरिएटर या जेट एरिएशन सिस्टम भी वहां पे काम कर सकता है। लेकिन पैडल व्हील सबसे अच्छा वहां पे एग्जाम्पल हो सकता है। पैडल व्हील वहां पे अच्छा क्यों होगा और वहां पे डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, अगर डिफ्यूज एरिएशन, देखिए जो तालाब होते हैं बेसिकली अर्दन पॉन्ड जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और जो उसका बॉटम होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो मिट्टी का होता है, नीचे कीचड़ भी बनता है। अब जब वहां पे क्या होता है, डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम में पूरी तरीके से पाइपलाइन बिछाई जाती है और पूरे तालाब के अंदर छोटे 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 डिफ्यूजर लगा दिए जाते हैं सैकड़ों की संख्या में। अब यदि यहां पे देखिए तालाब में यदि नीचे ये लगा रहता है जब एरिएशन सिस्टम, तो क्या होता है नीचे से ना जब ये हवा को प्रेशर छोड़ता है ना, तो नीचे जो मिट्टी होती है ना वो भी पानी में घुलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पानी के अंदर टर्बिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए अर्दन पॉन्ड में डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम उतने कारगर साबित नहीं होते। लेकिन पैडल व्हील क्या होता है, ये सरफेस में होता है, तली में होता है, तो ये ऊपर ऊपर घूमता रहता है और ऊपर के पानी को ये हवा मिक्स करता रहता है। बाकी ऊपर का पानी जब नीचे जाता है तो पूरी तरीके से तालाब में धीरे धीरे ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। तो क्या होता है, इससे टर्बिडिटी इंक्रीज नहीं करता है, ये पानी को ही शुद्ध रूप से ऑक्सीजन मिक्स करता रहता है। दूसरा पैडल व्हील का अच्छा क्या कह सकते हैं सिस्टम होता है अर्दन पॉन्ड में, क्योंकि देखिए जहां भी अर्दन पॉन्ड बनाए जाते हैं ना, एक पॉन्ड यूजली कम होता है, 3 4 5 पॉन्ड होते हैं और जब इतना बड़ा सिस्टम होता है तभी वहां पे पैडल व्हील एरिएटर लेने का मतलब होता है। तो यहां पे क्या होता है, इसका वजन लगभग 100 से 150 किलो तक होता है और ये सिंगल सिस्टम होता है, मतलब इसको कुछ नहीं करते हैं, रॉड के माध्यम से पानी के अंदर केवल स्थिर किया जाता है और इसे चालू कर दिया जाता है। तो यदि एक तालाब में आपने एरिएशन किया है और आप चाहते हैं दूसरे तालाब में एरिएशन करने के लिए, तो इसको खींच के किनारे में लेके आइए, 2 लोग 3 लोग उठा के दूसरे तालाब में रख दीजिए, दूसरे तालाब में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम में क्या होता है, ये पूरे तरीके से जहां पे लगाया जाता है सेटअप ही लगाया जाता है और ये संभव नहीं कि एक तालाब से उठा के दूसरे तालाब में इसका सेटअप लगा दे, जहां पे लग गया सेटअप लग गया, फिर ये वहां परमानेंट जैसे हो जाता है। तो ये इसके ड्रॉबैक होते हैं। लेकिन डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम उन तालाबों में या उन टैंक्स में बहुत अच्छा काम करता है जहां पे जो उसका बॉटम होता है वो सॉलिड होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे बायोफ्लॉक का नाम सुना होगा वहां पे, या फिर आपने पॉलीपॉन्ड देखे होंगे। पॉलीपॉन्ड मतलब पॉलीथीन लगाकर नीचे पॉन्ड बनाए जाते हैं, या फिर आपने सीमेंट टैंक देखे होंगे वहां पे, क्योंकि बॉटम होता है वहां पे नीचे फिक्स, कोई सॉइल होती नहीं है। इसको क्या होता है तालाब में एकदम फिक्स कर दिया जाता है, एकदम बिल्कुल फिक्स कर देते हैं, इसको हिलाने डुलाने का कोई बात नहीं होती है और बढ़िया से इसको चालू कर देते हैं, एरिएशन होता रहता है। क्योंकि नीचे सॉलिड होता है तो टर्बिडिटी मिक्स करने का कोई सवाल नहीं होता है। दूसरा फायदा क्या होता है इसमें कि चूंकि ये बॉटम से बिल्कुल नीचे से तली से ऊपर ऑक्सीजन फेंकता है, कह सकते हैं हवा फेंकता है, तो तली से ही पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है, जिससे कि नीचे जो स्लज जमा होता है ना उसकी भी टॉक्सिसिटी कम होती है। वरना अगर इस तरीके के जो पॉन्ड देखे जाएं, जो पॉली पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो सीमेंटेड टैंक के पॉन्ड होते हैं, सीमेंट के बने हुए होते हैं, नीचे क्या होता है बहुत स्लज जमा हो जाता है और जिसके कारण इनमें टॉक्सिसिटी बढ़ती है। और यूजुअली डिफ्यूज जो एरिएशन होते हैं वहां पे ज्यादा कारगर होते हैं जहां पे हाई डेंसिटी में मछली पालन किया जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और पूरे वाटर सरफेस में या पूरे वाटर बॉडीज में बराबर से ऑक्सीजन आपको डिसॉल्व करनी होती है। अब ये चूंकि पूरे डिफ्यूजर सैकड़ों की संख्या में पूरे तालाब में डिफ्यूजर लगा दिए जाते हैं, तो पूरे तालाब में बहुत बेहतरी से ऑक्सीजन मिक्स होती है।
पैडल व्हील में ये ड्रॉबैक हो जाता है कि वो जहां होता है वहां पे ऑक्सीजन मिक्स करता है, बाद में दूसरी जगह ऑक्सीजन जाने का ये होता है कि जब पानी का बहाव आता है ना, तो यहां का पानी जब वहां जाएगा तो इस तरीके से ऑक्सीजन मिक्स होती है, लेकिन यहां पे कोने कोने में बराबर से ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो यहां पे कंक्लूजन ये निकलता है, सारा कह सकते हैं निष्कर्ष ये निकलता है, अंत में सारांश कह सकते हैं ये निकलता है कि यदि आप एक अर्धन यानी मिट्टी के बने हुए तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं तो आपको वहां पे पैडल व्हील एरिएटर की तरफ जाना चाहिए। वहीं यदि आप किसी सीमेंट टैंक या पॉली पॉन्ड में मछली पालन करने का विचार कर रहे हैं तब वहां पे भी पैडल व्हील एरिएटर बेहतर रहेगा, जेट एरिएशन अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं डिफ्यूज एरिएशन के लिए तो वहां पे आप इसे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही काम करेगा, उसे लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका तालाब मिट्टी का है, अर्दन पॉन्ड है, तो वहां पे डिफ्यूज एरिएशन सिस्टम आपको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट एनालिसिस पैडल व्हील एरिएशन और डिफ्यूज एरिएशन के बीच में कि कौन सा बेहतर होता है। और एरिएशन के डिफरेंट मेथड एक बार और रिपीट कर देता हूं, ग्रेविटी एरिएशन मेथड, स्प्रे एरिएशन मेथड, मैकेनिकल एरिएशन मेथड और आखिरी में होता है डिफ्यूज्ड एरिएशन मेथड। तो इन चारों में से आपको जो बेहतर लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप ये डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों इसके साथ ही यदि आप मछली पालन को इसी तरीके से विस्तार से करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना चाहते हैं, साइंटिफिक वे में करना चाहते हैं और मुझसे जुड़कर करना चाहते हैं, मेरी कंसल्टेंसी के साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारे 0 to 1 कंप्लीट ट्रेनिंग जो कोर्स है, मेंबरशिप कोर्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तीन चीजें आपको मिलती हैं। पहला, मछली पालन की संपूर्ण ट्रेनिंग आपको मिलती है। दूसरा, मछली पालन को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है इसकी ट्रेनिंग मिलती है। और साथ ही साथ 1 to 1 सपोर्ट मिलता है जो मेरे द्वारा आपको मिलता है। तो यहां पे ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी दोनों चीजें आपको एक साथ मिल जाती हैं 0 to 1 मेंबरशिप में। तो यदि आप मछली पालन के प्रति सीरियस हैं और करना चाहते हैं तो आप इस मेंबरशिप को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने में। दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।